थैंक यू। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। हम लोग आपस में अपना अपना ओपिनियन शेयर करने का, एक दूसरा को पहचानने का, जानने का। सो दिस रियली ए हिस्टोरिक डे फॉर अरुणाचल प्रदेश। मैं तिराप चीफ काउंसिल का तरफ से हूँ। हम लोग का तिराप डिस्ट्रिक्ट में जितना भी बस्ती है सब में राजा है। राजा लोग का मान है, सम्मान है, मान सम्मान का नज़र से देखता है, पावर है, लेकिन अच्छा काम करने के लिए कोई भी राजा खराब काम नहीं कर सकता है। पावर क्या है हम लोग का सोसाइटी में राजा का, कि सोसाइटी में अगर कुछ भी अगर गड़बड़ होगा, कोई भी आदमी अगर कुछ भी गलती करेगा, तो जुडिशियल पावर तो ऑटोमेटिकली राजा और सभी बस्ती में सेलेक्टेड, बहुत दिन से पुरुष से सेलेक्टेड फैमिली, 14-16 फैमिली ऐसा होता है जो वो लोग बस्ती का सारा प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व करता है। लेकिन उसमें बहुत न्याय से सॉल्व होता है। वो जुडिशरी सिस्टम इतना अच्छा है कि उसमें अन्याय होने का कोई सवाल ही नहीं है। उसमें ना राजा मैनिपुलेट कर सकता है, ना उसका काउंसिल मेंबर लोग मैनिपुलेट कर सकता है। बहुत पुरुष से चला आ रहा है कि सबसे छोटा मिस्टेक से लेके सबसे बड़ा मिस्टेक तक क्या क्या फाइन या क्या क्या पनिशमेंट सोसाइटी में हो सकता है। सबसे छोटा पकड़ लीजिए कि कोई आदमी एक तो खेती से किसी का लाव उठा के लेके आया, वो शायद सबसे छोटा मिस्टेक होगा, लेकिन वो क्राइम है क्योंकि वो तो चोरी हो गया, दूसरा का खेती से हो गया। और सबसे बड़ा क्राइम क्या होता है, कोई किसी का बीबी को चुरा के ले गया, वो बड़ा क्राइम होता है। उससे बड़ा क्राइम क्या होता है, कोई किसी का बीबी को चुरा के ले गया जिसका बच्चा है, बच्चा वाला बीबी को। तो उसी तरह से हम लोग का सोसाइटी में बहुत सुंदर से एक तो जुडिशरी सिस्टम है। ये सिस्टम को बचाने के लिए, इस सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, इतना सुंदर सच्चा चीज को हमेशा के लिए रखने के लिए हम लोगों ने ये डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल का बारे में हम लोग बात किया था। आप लोग मत सोचिए कि ये तो पूरा सबको क्लियर होना चाहिए कि जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल का बात किया तो हम लोग अरुणाचल से अलग होके जाएगा, ये कभी नहीं आया दिल में, अभी भी नहीं है और कभी भी होगा भी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा है, जैसे कि हम लोग का सोसाइटी में अभी जो वंचियों का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बोला है कि राजा सिस्टम तो जुडिशियरी से हम लोग का बहुत अच्छा सिस्टम है। हम लोग का जगह में पंचायत तो इतना चलता नहीं है। पंचायत होने से क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी होने से क्या होता है, पीएस और कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है। अभी भी तिराप में कोर्ट कचहरी में एक तो भी केस नहीं है, वो छोड़ के जो खुंचा टाउन में होता है या देवमाली टाउन में होता है। उसका अलावा जितना भी अब आन की मर्डर केस तो हम लोग खुद सॉल्व करता है। और जब केस सॉल्व होके, मीटिंग खत्म होके जब अपना अपना घर में हम लोग चले जाता है, तो कोई आदमी ये नहीं बोल सकता है कि आज का मीटिंग में अन्याय हुआ है। सभी बोलेगा कि आज मीटिंग में न्याय हुआ है, और जिसने गलती किया उसका पछतावा लेकिन बहुत होगा, और वो आदमी भी और दोबारा गलती करने का हिम्मत कभी भी नहीं करेगा। इसलिए ये सब चीज को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बारे में सोचा था। इसी से शुरू हो तो हम लोग कॉन्शियस सिटीजन लोग एक साथ बैठ के हम लोग बात करके हमारा जितना भी तिराप चांगलांग लोंगडिंग का
रिच रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए लोग, उन लोग को हम लोग रिक्वेस्ट किया। उन लोगों ने यहाँ में ईटानगर में आके सीएम साहब से या अपना दोस्तों से बात किया है। हम लोग का दिल में कुछ भी नहीं है, हम लोग अरुणाचल का है, हम लोग अरुणाचल में रहे। और एक तो चीज़ तो आप लोग को भी मानना पड़ेगा कि तिराप चांगलांग लोंगडिंग बहुत ही बैकवर्ड है, सब कुछ में बैकवर्ड है। सारा अरुणाचल में जितना भी अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज बोलिए, यूनिवर्सिटी बोलिए, मेडिकल बोलिए, एयरपोर्ट बोलिए, रेलवे कनेक्शन बोलिए, बड़ा बड़ा हाईवे बोलिए, हम लोग का जगह में तो कुछ भी नहीं है। टूरिज्म बोलिए, टूरिज्म तो बोलने का ही नहीं है, हम लोग का तो टूरिस्ट है ही है ऑलरेडी। उसी टूरिस्ट का वैसे आप लोग को जो भी नौकरी करने वाला को पोस्टिंग तिराप चांगलांग में मिलने से भी कैंसिल कर देता है वो टूरिस्ट का वजह से। हाँ, आप लोग का यहाँ में हवाई जहाज का एयरपोर्ट के बारे में बात करता है, हमारे वहाँ तो वॉलीबॉल खेलने का भी जगह नहीं है। तो भी ऐसे होते हुए भी हम जब बाहर जाता है दूसरा स्टेट में, हम बोलता है बहुत प्राउड होके कि हमारा कैपिटल में ईटानगर में इतना गाड़ी है, वो भी सब गुड कंडीशन का, टॉप मॉडल का, शायद भारत में कहीं भी नहीं है। वैसे अपना जगह में तो गाड़ी मत पूछिए, रास्ता ही नहीं है। हम आज आया तिराप का लोंगडिंग तिराप के लिए एक ही तो मेन रोड है, खुनसा टू जयपुर, वो 54 किलोमीटर है। 3 घंटा लगा है उसको आने में, 54 किलोमीटर 3 घंटा। वो रास्ता कमती लगता है, पुखरी ज्यादा लगता है। इतना हालत में है हम लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ता है तो न्यूज़पेपर में देखता है आज हमारा ऑनरेबल सीएम साहब फलना जगह में ये चीज़ इनागोरेशन किया, हमारा ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ये पब्लिक के लिए ये ऐसा काम कर रहा है। हमारे जगह का न्यूज़ सुनेगा तो एक तो आदमी मारा गया। कौन मारा गया? इनोसेंट विलेजर्स। बोलने वाला कोई नहीं, बोलने वाला कोई भी नहीं। ना हम बोलता है, ना गवर्नमेंट बोलता है, ना आप बोलता है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आवाज उठाता है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये तो नहीं बोलना चाहिए कि हम लोग बराबर है। हम लोग बहुत बैकवर्ड है, सचमुच में हम लोग बहुत बैकवर्ड है। लेकिन हम लोगों का दिल में ये कभी नहीं आया कि सारा तो ईटानगर में है, स्मार्ट सिटी तो पासीघाट में है। हम तो ये कभी नहीं सोचा है। होना चाहिए, अरुणाचल में रेलवे कनेक्शन होना चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए, जो चीज़ होना चाहिए वो होना चाहिए। और आप लोग अगर बोलेगा कि ईटानगर का डेवलपमेंट के लिए एक दिन हम लोग सारा अरुणाचल बंद करेगा, हम बंद करेगा, तिराप भी बंद करेगा। मिलेगा तो नहीं मिलेगा इधर, लेकिन मिलना चाहिए, हम भी करेगा बंद। और सबसे पहले हम साइन करेगा। रेलवे कनेक्शन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए अरुणाचल में। तो हम लोग का जगह तो आप लोग यहाँ बैठ के सुना है, देखा नहीं है। देखने से मालूम होगा हम लोग किस हालत में है। यहाँ में सिक्योरिटी फोर्स का फुल पावर है। कोई किसी को भी, आपको भी, हमको भी, कोई बिना पूछे आपको अरेस्ट कर सकता है, ले जाकर थूक देगा जेल में, धुलाई करो इसको। वो ज़्यादा फुटा नहीं है, इसका घर तलाशी लो। तलाशी लेने का समय में क्या मालूम वो खुद ही रख देगा कोई ऐसा चीज कि आप फंस जाएगा उसमें। फटा बंदूक, भांगा बंदूक लेके आएगा, वही रख देगा, या कुछ लेके आएगा। तो ऐसे हालत में है हम लोग। तो हम लोग के लिए आप लोग भी थोड़ा खुला दिल से थोड़ा सा सोचना चाहिए।
हमें ये नहीं है कि हम लोग ये लेके ऑटोनोमस लेके हम लोग ये से अरुणाचल से अलग हो जाएगा, ये तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई सपना में भी नहीं है। हम तो अरुणाचल है, हम किसी से कोई नाराज नहीं है। हम ना अरुणाचल गवर्नमेंट से नाराज है, हम ना यहाँ का लोगों से नाराज है, हम ना पासीघाट के लोगों से नाराज है। हम बहुत खुशी है अरुणाचल का साथ, अरुणाचल का भाई बहन लोग हम लोग को बहुत मदद कर रहा है। जैसे कि आप ड्यूटीसी का बारे में बोला है, ड्यूटीसी भी दे रहा है हम लोग को, स्पेशल दे रहा है, वो तो हम लोग को भी मालूम है। लेकिन कितना पैसा कैसे खर्चा होता है ये तो हम लोग ही जानता है। हम लोग का एरिया में पैसा आएगा सेक्शन 100 ऑफिसर्स कोई भी डिपार्टमेंट में, तो सुन तो लिया कि ये डिपार्टमेंट में इतना पैसा आया, तो हम जाएगा थोड़ा काम मांगने के लिए, सर हमको भी थोड़ा सा काम दीजिए, आपका पास तो 50 करोड़ आया, तो हमको तो 1 करोड़ भी नहीं चाहिए, हमारा बच्चा पढ़ाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का थोड़ा सा तो दीजिए। वो बोलेगा पैसा ही नहीं है। कहाँ चला गया? ले गया, जाके पूछेगा, हम तो नहीं जा सकता है, नागालैंड जाके तो पूछ के तो नहीं आ सकता है ना। हाँ, तो ऐसा फायदा उठाता है। यहाँ से आदमी तिराप में, लोंगडिंग में, चांगलांग में पोस्टिंग जाने के लिए बहुत डरता है, लेकिन जब जाके वहां में 1 साल बैठेगा तब उसका ट्रांसफर आने से हमारे पास दौड़ के आता है, कुछ कर दीजिए ना भैया, हमको और 1 साल रहना है। तो इतना खराब जगह में आपको क्यों रहना है 1 साल? हाँ, कोई भी आने का दिल नहीं है, आपको तो और भी चाहिए 1 साल। तो ऐसा चीज है। सुनने में तो ड्यूटीसी है, बहुत पैसा है, गवर्नमेंट भी दे रहा है सचमुच में, लेकिन पब्लिक तक कितना पहुंचता है, प्रैक्टिकली कितना हो पाता है, ये सब में बहुत फर्क है। तो हमारा दिल में तो कुछ भी नहीं है, अरुणाचली है, हम अरुणाचली रहेगा। लेकिन मेरा विनती यही है, हमारा अफसोस से, हमारा इंजीनियर्स फोरम से और सारा अरुणाचल के लोगों से, कि हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनली 6 शेड्यूल में रह के अगर हम लोग अपना, जैसे कि मैं आगे बोला है, ऐसे अच्छा कस्टम जो हम लोग का ट्रेडिशन है जिसको प्रिजर्व करना है, उसको प्रिजर्व करने के लिए अगर हम लोग ये चीज़ तो ला सकता है, तो सिर्फ तिराप चांगलांग लोंगडिंग नहीं होके अरुणाचल को ही ये 6 शेड्यूल का अंडर में लेके आना चाहिए। ऐसा हम लोग कर सकता है। तो हम लोग का आपस में हम तो मांगने वाला है, इसलिए कोई भी ये मत सोचिए कि दिल में कुछ है। हम लोग का दिल में कुछ नहीं है। हम लोग का दिल में सिर्फ एक तो डेवलपमेंट है, हमारा बच्चा लोग का, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और गवर्नमेंट जो 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली 6 शेड्यूल क्रिएट करके जो अपना सिटीजन को ये प्रिविलेज दे रहा है, उसका थोड़ा सा हम लोग हिस्सा मांग रहा है। उससे ज़्यादा हम लोग को कुछ भी नहीं है। ना हम लोग इकट्ठा होकर आप लोग को चैलेंज करेगा, ना हम लोग कोई किसी का ये लेके कुछ करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अरुणाचल है, अरुणाचल में ही रहेगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग भी, हम लोग का दुख तकलीफ को भी आप लोग भी समझिए, हम लोग का दुख तकलीफ में भी आप लोग शेयर कीजिए। और आज का मंच तो बहुत ही अच्छा मंच है। मुझे उम्मीद है कि आज इस मंच में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एक तो डिसीजन होगा, और हम लोग सब एक तो अपना अपना सोसाइटी का, अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन का रेस्पॉन्सिबल आदमी है, और आखिर में एक तो कंस्ट्रक्टिव डिसीजन हम लोग लेंगे। उसका बाद इसका ऊपर में चर्चा नहीं होगा, सोशल मीडिया में हो, और कोई भी गलत नजरिया से नहीं देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।